नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। जाली नोट के कारोबार का खुलासा हुआ है। जाली नोट के साथ 4 तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। 4,13,000 के जाली नोट जब्त किए गए हैं। नोट छापने के कई सामान भी बरामद हुए हैं। जाली नोट के साथ चरस भी जब्त की गई है। तो रक्सौल के ब्लॉक रोड में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां जाली नोट के साथ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। 4,13,000 के जाली नोट जब्त किए गए हैं। नोट छापने के कई सामान की भी बरामदगी हुई है। तो आपको बताते चले कि रक्सौल के ब्लॉक रोड में ये कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जाली नोट के साथ चरस भी जब्त की गई है। नोट छापने की कई सामान भी बरामद की गई है, यानी कि इसमें नोट छापने की मशीन भी और इसमें जो कागज का इस्तेमाल किया जाता है वो सब इसमें वो सभी चीजों को बरामद किया गया है। 4,13,000 के जाली नोट जब्त किए गए हैं। 4 तस्कर गिरफ्तार हुआ है। ने काफ़ी सूझबूझ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद यूसुफ उर्फ पप्पू, नगर थाना सिवान का, रवि कुमार सिवान का, नीरज कुमार और सूरज कुमार गिरी, ये सभी सिवान ज़िले के हैं। और इनके पास से 1 किलो 20 ग्राम चरस, इसके अलावा जाली नोट करीब 4,13,800 जो 200 रुपये और 100 के डिनोमिनेशन में है। एक स्कूटी मिला है। जाली नोट छापने वाला कागज़ 3 बंडल, 8 कैटरीज, 1 पेपर कटर, 1 कैंची और बाकी जो उपकरण हैं आप सब देख सकते हैं यहाँ पर प्राप्त हुआ है। खबर पटना से, जहां पुलिस की सक्रियता से एटीएम काटकर 21 लाख रुपए चोरी की कोशिश विफल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एटीएम काटने की कोशिश में लगे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। राजीव नगर इलाके में अपराधी एसबीआई की एटीएम को काटने की कोशिश कर रहे थे, तभी एटीएम में छेड़छाड़ की वजह से बैंक के कंट्रोल रूम में सायरन बज गया, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस को अलर्ट किया गया। जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तब तक इन अपराधियों ने एटीएम को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन ये लोग पैसे निकालने में विफल रहे। उसका अलार्म एसबीआई के कंट्रोल रूम है, वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद थाना को सूचना मिलती, थाना तत्काल अपनी तत्परता दिखाते हुए 5 मिनट के अंदर घटनास्थल पहुँचती है और वहीं से रंगे हाथ 2 लड़के पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए व्यक्ति है, एक का नाम मोहम्मद कलीम, पिता का नाम मोहम्मद नौसाद अली, दूसरा अफसारुल हक, पिता का नाम मैनुल हक अंसारी। ये दोनों मूल से गोपालगंज के रहने वाले हैं। हम लोग ने इन दोनों को पकड़े हैं। साथ ही इनके पास एटीएम से संबंधित जो डिस्टर्ब किया था एटीएम संबंधित कुछ सामान भी हम लोगों को मिला है। पटना जंक्शन के पास उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब पार्सल यार्ड में आग लग गई। इसके पहले कि आग पर काबू पाया जाता काफी नुकसान हो गया। मौके पर मौजूद पार्सल यार्ड के कर्मचारियों, आरपीएफ और जीआरपी की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। पहले तो पार्सल यार्ड के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में दमकल की 2 बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। खबर बेगूसराय से, जहां बीती रात बछवाड़ा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बछवाड़ा थाने की पुलिस ने लावारिस हालत में खड़ी ट्रक से 711 कार्टन से लगभग 6,301 लीटर विदेशी शराब को बरामद की। जब्त शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ट्रक को जब्त कर तस्करों की पहचान में जुटी हुई है। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पर नवगछिया में अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। दरअसल दादा अपनी 3 पोतियों के साथ सोए हुए थे, तभी अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की उनको कोशिश की। परिजनों का यह कहना है कि 5 साल पहले मुखिया चुनाव के दौरान आपसी विवाद हुआ था। कोर्ट में विवाद का मामला चल रहा था और उसी विवाद में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल 4 घायलों में 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बदमाश ले द्वारे की है तालु गेट खोले छी वहाँ से गेट खोले थी हो गेट मागे हो टपक ना एकटा पोती वहाँ दौड़े छो, हमरो एकटा पोती यहाँ छो, एकटा पोती वहाँ नाम छो। तीनों हम मार धो, एकटा तो वहाँ बेचारा हम धर्म बचल के हो, घर वाला बचल के हम घर हम मार धुन का मार धुन कही चद्दर हाथ लगा मंझली पोती बचलिए हम। इतने में हल्ला किया, हमारा परिवार उठ गया, दौड़ के आया। हम जल जाते, मगर वो हमारा परिवार ने धकेल को न गिरा दिया। ये आया तो लोग वहाँ एक बच्चा चला गया, गाड़ी लगले था तो बच्चा को
पानी में फेंका तो एगो बच्चा तो अस्थिर हो गया। खबर मोतिहारी से, जहां बेकाबू टाटा सफारी गाड़ी ने कोहराम मचाया है। गाड़ी बाजार में लोगों को ठोकर मारते हुए एक घर में जा घुसी। हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। घटना तितरिया मधुबन पथ के बाजितपुर की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़फोड़ मचाया। तोड़फोड़ के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस कैंप कर रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। 3 लोग को मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। तो ये बड़ा हादसा सामने आया है और इस हादसे में 10 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। हादसे के बाद से जमकर बवाल भी हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन बेकाबू था और बाजार में 10 लोगों को वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यही वो गाड़ी है जिसने कोहराम मचाया है। और इस हादसे के बाद से लोग भी आक्रोशित नजर आए और जमकर बवाल मचाया। ये पूरा गाड़ी घर में घुस गया। बड़ी खबर अरवल से है, जहां पर अरवल सहार पुल के पास से एक पिकअप चालक ने जांच से बचने के लिए उत्पाद विभाग की गाड़ी पर वाहन चढ़ा दिया। हादसे में पुलिस की गाड़ी के चालक की मौत हो गई, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पिकअप चालक भी जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने गाड़ी के साथ हिरासत में ले लिया। घायल जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक चालक आनंद कुमार करपी थाना क्षेत्र के बेलखारी गांव के निवासी थे। घटना की सूचना पर डीएम, एसपी और उत्पाद अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। दरअसल अरवल सहार पुल के पास उत्पाद विभाग की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। तभी पिकअप चालक ने तेज रफ्तार में वहां पर आई और सामने से आते हुए जवानों सहित बोलेरो पर वाहन चढ़ा दिया और उसके बाद 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। खबर सिवान से, जहां दरौली में एक युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। असगरा गांव के रहने वाले सुदीश यादव की चाकू से कूद कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के लोगों पर है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां पिछले 3 से 4 दिन से एक तेंदुआ भटक रहा है, लेकिन अब तक उसे नहीं पकड़ा जा सका है। मंगलवार की देर रात डेहरी के लाला कॉलोनी में तेंदुआ को एक घर में देखा गया था, जहां से रेस्क्यू के दौरान वो भाग निकला। रेस्क्यू की कोशिश के दौरान तेंदुआ मामूली रूप से घायल भी हुआ है, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। 2 दिन पहले डालमिया नगर के बंद पड़े चीनी मिल के आसपास उसके पैरों के निशान देखे गए हैं, जिसके बाद से वन विभाग की टीम लगातार उसके रेस्क्यू में जुटी हुई है। तेंदुआ का नया लोकेशन अखोरी गुड़ा इलाका बताया जा रहा है, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। खबर दानापुर के बेटा से, जहां बेटा थाना क्षेत्र के चिनपुरा रोड में नकली कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की गई। छापेमारी में कई ब्रांडेड कंपनी के कपड़े बरामद किए गए। पकड़ा गया सामान की कीमत लाखों रुपए में है। महंगे ब्रांडेड कंपनियों के तैयार कपड़े, अर्धनिर्मित ट्राउजर, टी शर्ट, जैकेट, जींस बरामद किए गए हैं। दरअसल ब्रांडेड कंपनियों के अधिकारियों को पटना के हौजरी मार्केट से डुप्लीकेट कंपनियों के सामान के बेचे जाने का पता चला, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों और पुलिस पहुंची और एक मकान के बड़े गोदाम में सिलाई मशीनें और ब्रांडेड कंपनियों के सामान को जब्त किया गया। इस गोदाम का मालिक विनय यादव बताया जा रहा है, जो मौके से फरार हो गया। डुप्लीकेट जो है बताया जा रहा है। इसमें आपको हुगो बॉस, अरविंद लिमिटेड, नाइक, एडिडास ये सब अन्य ब्रांडेड कंपनियों का जो है ट्राउजर, टी शर्ट वगैरह जो है कि यहाँ बनाया जा रहा है। ये गोडाउन कोई विनय यादव के नाम से, विनय यादव ही जो है कि ये इनका ये है। खगड़िया के जेएनकेटी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का गेट को धक्का देकर परीक्षा केंद्र के अंदर घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि परीक्षा में लेट होने के बाद परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। उसके बाद परीक्षार्थी काफी उग्र हो गए और धक्का देकर गेट के अंदर घुसने लगे। तस्वीरों में आप देखिए, पुलिस के समझाने के बाद भी परीक्षार्थी नहीं माने और सभी एक साथ गेट को धक्का देकर परीक्षा केंद्र के अंदर घुस गए। इस पूरी घटना का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बच्चे लेट आए हुए हैं वो किस तरीके से गेट को धक्का मार रहे हैं और गेट को धक्का मारकर खोल भी देते हैं। इसके बाद जो अंदर अधिकारी हैं, जो जवान अंदर खड़े हुए हैं, वो लोग डरा करके उनको वापस भी एक बार करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, जिसकी ये तस्वीर देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बम्पर बहाली होने जा रही है। न्यूज 18 की इस खबर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी मुहर लगा दी है। मार्च महीने में तीसरे चरण की बहाली के लिए परीक्षा होगी, जबकि अगस्त में चौथे चरण के शिक्षक बहाली की भी बात कही गई है। अगस्त में चौथे चरण में भी करीब 1 लाख पद पर शिक्षकों की बहाली होनी है। बता दें कि के पाठक किशनगंज दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षकों से मुलाकात की और उनका फीडबैक भी लिया। इसी बातचीत के दौरान के पाठक ने कहा कि मार्च और अगस्त में शिक्षक बहाली की परीक्षा होगी। तुम लोग का रिजल्ट एग्जाम कब होने वाला है? सर मई में ना? हाँ, तो एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा। सर सुनने में आ रही मार्च में एग्जाम होने वाली है। नहीं, मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है। उसमें भी 1 लाख टीचर की बहाली होगी, चिंता ना करो। अररिया में ट्रेनिंग ले रहे शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशकों को विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा भरोसा दिया है। उनकी मांगों पर कहा है कि जल्द विचार किया जाएगा। के पाठक अररिया में ट्रेनिंग संस्थान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। के पाठक के वहां पहुंचते ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हाथ जोड़कर उनके सामने अपनी मांगों को लेकर के गुहार लगाने लगे, जिस पर के पाठक ने वेतन विसंगति दूर कर पूर्णकालिका सेवा का भी भरोसा दिलाया है। आपको बताते चले कि लोगों ने सिर्फ 8,000 रुपए मासिक मिलने का दर्द बयां किया था के पाठक से। हम लोग देख लेंगे, ठीक सर। हम लोग का सर बहुत नीचे रखा है सर, वो अगर आप देखिए वो हम लोग देख लेंगे। आपका 6 to 8 वाला है और हम लोग ने जीपीएससी से किया नहीं तो सर हम लोग ये सर 4 पटना से बड़ी खबर है, जहां जिले में 20 सूत्री समिति निरस्त कर दिया गया है। सभी 38 जिलों में ये निरस्त किया गया, तत्काल प्रभाव से इसे निरस्त कर दिया गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्षों का मनोनयन हुआ था, सदस्यों का भी मनोनयन किया गया था और इस 38 जिलों में सभी को निरस्त किया गया है। तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि अध्यक्ष उपाध्यक्षों का मनोनयन हुआ था और जिन सदस्यों को मनोनीत किया गया था उनको अब निरस्त कर दिया गया है। बिहार में सियासत कभी शांत नहीं रह सकती। एनडीए की नई सरकार बनी तो नेताओं की डिमांड भी तेज होने लगी। तय फॉर्मूले के हिसाब से जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मंत्री पद दिया गया है। अब 5 दिन बाद मांझी ने एक और मंत्री पद की डिमांड पार्टी के लिए कर दी है। वैसे मांझी को एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा नसीहत दे रहे हैं, पर कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात करके सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। हमें 2 मंत्री पद चाहिए। बिहार में कैबिनेट विस्तार का मामला अभी तय हुआ नहीं है, पर नेताओं की डिमांड बढ़ने लगी है। नई सरकार की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कोटे से एक मंत्री को कैबिनेट में जगह मिली है, पर मांझी अब एक और मंत्री पद दिए जाने की मांग कर रही। मांझी हवाला दे रही हैं कि निर्दलीय विधायक को मनचाहा विभाग मिला तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। वैसे महागठबंधन से सीएम वाले ऑफर की भी बात कर मांझी ने सियासत को गर्मा दिया है। निश्चित रूप में मिलनी चाहिए। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला। सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। जीतन राम मांझी की डिमांड पर सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है। कहा कि मांझी जी को ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। को नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन में किसी के साथ अन्याय होगा, लेकिन बातचीत के क्रम में अगर थोड़ा किनकी क्या इच्छा है, क्या वहाँ अंतिम रूप से चीजें तय होती है, इन चीजों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाए, मुझको लगता है कि यह मुनासिब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मांझी को भले नसीहत दे रहे हों, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात करने के बाद
कुशवाहा ने राजनीति को और भी गर्मा दिया है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि आधे घंटे तक नीतीश और कुशवाहा की मुलाकात के बाद नीतीश ने कुशवाहा को साथ आने का न्योता दिया, पर बताया जाता है कि कुशवाहा जेडीयू के साथ जाने को तैयार नहीं है। सियासी बयानों से गर्म सियासत के बीच बिहार में नई सरकार के कामकाज पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां आज दिल्ली दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होनी है। अन्य मुद्दों पर भी आलाकमान से बातचीत होगी। 28 जनवरी रविवार को नई सरकार का गठन हुआ और 9 शपथ उस दिन दिलाई गई और बताया जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आलाकमान से दोनों डिप्टी सीएम चर्चा करेंगे और बीजेपी इस बात पर चर्चा करेगी कि किस तरीके से इन जो मंत्री के कोटे बचे हुए हैं उसमें मंत्रियों को फील किया जाए और इसी को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की जाएगी कि संख्या कितनी होगी, स्वरूप किस तरीके से नीतीश कैबिनेट का होगा। बिहार में नीतीश कुमार के 9वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से कैबिनेट विस्तार पर लगातार चर्चा तेज है कि कब तक मंत्रियों के विभाग का बंटवारा होगा। वैसे जेडीयू और बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि जल्द विभाग बांट दिए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की नजरें टिकी हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम का विशेषाधिकार होता है। उम्मीद है जल्द ही विस्तार हो जाएगा। आरजेडी के सवालों पर सम्राट ने कहा, 1995 में 12 मंत्रियों से सरकार चल रही थी। इस नई सरकार में अब तक तो 9 मंत्री बन चुके हैं। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए, वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन, ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। वहीं बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेज हुई चर्चा के बीच जेडीयू विधायक श्रवण कुमार भी कहते हैं कि कैबिनेट विस्तार और विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री का विषय है। उम्मीद है जल्द सब कुछ तय हो जाएगा। ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और हम लोग के बड़े नेताओं का ये विषय है। वहाँ आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा तब आपको सही जानकारी मिलेगी। हमसे पूछने पर तो कुछ जानकारी आपको मिलेगी। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने दावा किया है कि बजट सत्र से पहले विभागों का बंटवारा हो जाएगा। हमें जो भी विभाग मिलेगा मंजूर होगा। बजट सत्र के बाद रामलला के दर्शन की भी बात कही जा रही है। समय पर सब कुछ हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर टेस्ट की तारीख भी अब तय कर दी गई है, क्या उससे पहले ये विस्तार संभव है? नहीं, उससे पहले होगा कि बाद में होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द होगा और बहुमत साबित हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है कि हमको इससे अच्छा या इससे बड़ा, ये विभाग को हम बहुत अच्छा मानते हैं और मुख्यमंत्री जी अगर दोबारा हमको इसका मौका देते हैं तो हम इसको सौभाग्य मानेंगे। अच्छा, शपथ ग्रहण के बाद अयोध्या जाएंगे या बीच में कुछ प्लानिंग है ऐसा? नहीं, शपथ ग्रहण से पहले तो अभी परिवार के लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं राम भगवान का दर्शन करने के लिए और बजट सत्र के बाद हम लोग भी मौका निकालेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 9वीं बार 28 जनवरी को नई सरकार का गठन हुआ। सीएम के अलावा 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, पर 5 दिन बाद भी विभाग का बंटवारा नहीं होने पर सवाल विपक्ष पूछ रहा है और जवाब सत्ताधारी दलों की ओर से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पूर्णिया विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना के 6 साल हुए हैं, ऐसे में इसके और अधिक विकास की जरूरत है। सीनेट की बैठक में विश्वविद्यालय के बजट सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। करीब 204 करोड़ के बजट को पास किया गया है। खबरें
लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।